एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका दिल भावुक हो जाएगा। एक ऐसी भक्ति जिसे देखकर खुद कृष्ण भी अपने भक्त की मदद करने धरती पर आ गए। एक छोटे से गांव में एक नई बहू आई। वह बहुत ही सीधी सादी, संस्कारी और भोली थी। जब वह पहली बार अपने ससुराल आई तो उसके मन में बहुत सपने थे कि उसे प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा। लेकिन ससुराल का माहौल कुछ अलग ही था। सास बहुत सख्त थी और घर के बाकी लोग भी उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। नई बहू चुपचाप सब सह लेती, कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसका विश्वास किसी इंसान पर नहीं बल्कि भगवान कृष्ण पर था। हर सुबह बहू सबसे पहले उठती, नहाकर मंदिर के सामने दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे मेरे कान्हा, आप ही मेरे अपने हो, आप ही मेरा सहारा हो। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन चेहरे पर विश्वास की चमक भी होती। एक दिन सास ने गुस्से में कहा, आज घर में मेहमान आने वाले हैं और खाना बहुत अच्छा बनना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू ने जी कहा, लेकिन जब वह रसोई में गई तो उसके होश उड़ गए। घर में खाना बनाने के लिए पर्याप्त सामान ही नहीं था। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल और बस, कुछ भी नहीं। बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसने आंखें बंद की और बोली, कि मेरे नटखट कान्हा, आज मेरी लाज रखना, मैं अकेली हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी, दर्द था और पूरा विश्वास था। अचानक रसोई में हल्की सी रोशनी हुई और एक छोटा सा प्यारा बच्चा वहां खड़ा था। उसके सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर प्यारी मुस्कान। वह बोला, मैया घबराओ मत, मैं आ गया हूं। बहू समझ गई, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये खुद उसके कान्हा हैं। कान्हा ने हंसते हुए कहा, चलो मैया, हम मिलकर खाना बनाते हैं। फिर क्या था, जहां थोड़ा सा सामान था वहां से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनने लगा। रोटी, सब्जी, मिठाई, सब कुछ अपने आप बनता गया। रसोई में खुशबू फैल गई। सब हैरान रह गए। जब खाना परोसा गया तो घर के लोग हैरान रह गए। मेहमान बोले, इतना स्वादिष्ट खाना हमने कभी नहीं खाया। सास भी सोच में पड़ गई, इतना सब कैसे बन गया। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका दिल भावुक हो जाएगा। एक ऐसी भक्ति जिसे देखकर खुद कृष्ण भी अपने भक्त की मदद करने धरती पर आ गए। नई बह जब बहू ने पीछे मुड़कर देखा तो वह